नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार शरीफ के बिहार क्लब में। यह क्लब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी एक अलग कहानी है। इसे विरासत के रूप में भी जाना जाता है और 1901 में इस क्लब की स्थापना हुई थी रानी विक्टोरिया के सम्मान में। समय में यह लॉन टेनिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था और अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों के अंदर जो क्लबिंग कल्चर है उसका तो एहसास कराता ही है, साथ साथ में यह बताने की कोशिश करता है कि तब के ज़माने में स्पोर्ट्स के प्रति और अन्य खेलों के प्रति कितना लगाव हुआ करता था। एक क्लबिंग कल्चर थी अंग्रेज़ों के समय में और अब धीरे धीरे यह समाप्त होता हुआ दिख रहा है बिहार शरीफ में। यह वही लॉन टेनिस है जहां पर अंग्रेज जो है लॉन टेनिस की प्रैक्टिस किया करते थे। यह परंपरा चली भी कई दशकों तक, आज़ादी के बाद से लेकर 2000 से अधिक के समय तक यहाँ पर कोर्ट में लोग खेलने के लिए आया करते थे, मगर धीरे धीरे युवाओं के बीच में वो क्रेज नहीं बन पाया और जो बुजुर्ग हो चुके थे या जिनका उम्र होता गया उन्होंने युवाओं को भी कड़ी टक्कर दी। बावजूद इसके लोग प्रेरित ना हो सके, मगर अब चूंकि जिला प्रशासन ने इसको स्मार्ट सिटी के तहत बनाने का निर्णय लिया है। डीएम शशांक शुभंकर ने बताया है कि यह जो पूरा प्रोजेक्ट है 2.5-3 करोड़ का है और इसके बन जाने के बाद लोगों को वो आमंत्रित करेंगे, युवाओं को खास करके युवा पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ठीक इस बिल्डिंग के पीछे ये जो गेट आप बंद देख रहे हैं, इसके अंदर अभी चूंकि काम चल रहा है तो यहाँ बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था और हो सकता है ये जो नया क्लब बन रहा है, जिस तरीके से इसका एक रिनोवेशंस का कार्य चल रहा है, उसके बाद जो है यहाँ फिर बैडमिंटन कोर्ट शुरू हो जाएगा। बैडमिंटन आप खेल सकेंगे। यहाँ पर लॉन टेनिस का कोर्ट है और आपको याद होगा कि सानिया मिर्जा का नाम हर किसी ने सुना है। और आप सोचिए कि नालंदा एक ऐसा जिला है जो आसपास के कई जिलों में बिहार शरीफ में ही टेनिस कोर्ट पाया जाता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। लोगों के पास तो लॉन टेनिस खेलने के लिए कोर्ट नहीं हुआ करता है, मगर जब है तो फिर हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। आज के दिन में कोरोना के बाद का जो फेज रहा है, आज चूँकि हर्ट दिवस है, वर्ल्ड हर्ट डे है और आज कई जगहों पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ को आयोजित किया गया है, तो मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करने की भी कोशिश करूंगा कि जब यह क्लब बन जाए, प्रशासन जब इसको बना करके आप लोगों को समर्पित कर दे, तो आप लोग ज़रूर इस क्लब से जुड़े, अपने सोशल एक्टिविटीज़ के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ से जुड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो है इस उम्र में तनाव है और तनाव को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा साधन है कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा लें। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा इस क्लब में। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल बनाने के पीछे यह एक बहुत बड़ी योजना थी कि लोग जो है वो आए स्विमिंग पूल में। स्विमिंग तो चलिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, उसके लिए भी हम बात करेंगे और क्या कुछ चल रहा है। पहले का जो स्विमिंग पूल था, जहाँ तक मुझे याद है कि काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लोग आते थे और स्विमिंग का बहुत मज़ा लेते थे, आनंद लेते थे। बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए है। और जब स्विमिंग पूल अभी उसकी भी स्थिति जो है उसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो रिनोवेशन का काम खत्म होने के बाद स्विमिंग पूल भी लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है लोगों के लिए कि आप तमाम एक्टिविटीज़ से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आज जो क्लबिंग कल्चर या जिस स्पोर्ट्स कल्चर की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी जो अपना बहुत सारा समय इधर उधर घूमने में या बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के और मोबाइल गेम्स में तमाम चीज़ों में वो काफ़ी मशगूल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये स्थितियां भी बहुत अनुकूल होने वाली हैं बच्चों के लिए भी कि जब वो आएंगे। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी चूँकि स्विमिंग पूल बना नहीं, फिर भी देखिए इन लोगों के अंदर का जो एक्साइटमेंट लेवल है कितना हाई है और हर कोई जो है इस पूरे स्विमिंग पूल का आनंद ले रहा। हालांकि पानी नहीं है, मगर चलिए यह भी बनने के कगार पे है। बन जाने के बाद इसकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी, हर कोई लगा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा सौगात जो है लोगों को दे सके। तो ये पूरा बिहार क्लब में कैसे सदस्य बनेंगे, इन तमाम चीज़ों पर भी बात की गई है। लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि आप इस क्लब से कैसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक फ़ी निर्धारित होगा। फ़ी निर्धारण के साथ साथ एक कमेटी का गठन होगा जिसमें हर सेगमेंट, हर ट्रेड के लोगों को शामिल किया जाएगा ताकि इस क्लब को संचालित किया जा सके। एक नॉमिनल फ़ी होगा
जिससे इसकी व्यवस्था, इसके रख रखाव की पूरी जवाबदेही है एक कमेटी के ऊपर निर्भर होगी और फिर इस क्लब को एक नए स्वरूप में, एक नए क्लेवर में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो ये जो रानी विक्टोरिया की क्लब है, मैं सार्थ के माध्यम से हर युवाओं से, हर लोगों से अपील करूंगा कि आपके ज़िले के लिए सबसे बड़ा वरदान है, आपके पास बैडमिंटन खेलने का एक कोर्ट है, आपके पास लॉन टेनिस खेलने का कोर्ट है। आप चाहें तो सानिया मिर्जा से लेकर तमाम बड़े बड़े स्टार्स के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, खास करके टेनिस खेल में। तो लॉन टेनिस का खेल सब कुछ यहाँ पर है। तो हर चीज़ पर सरकार से लेकर प्रशासन इसको व्यवस्थित करने में लगी है। तो हमारी भी अपील होगी कि आप भी इस क्लब से जरूर जुड़े, युवा पीढ़ी खास करके क्लबिंग कल्चर का हिस्सा बने, ताकि समाज में एक सकारात्मक निर्माण हो सके। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।